आज हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले जानेंगे कि टाइम किसको कहते हैं और टेंस किसको कहते हैं। टाइम को हम हिंदी में बोलते हैं समय, जबकि टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। तब हम इसके बारे में जानेंगे कि टाइम किसको कहते हैं और टेंस किसको कहते हैं। टाइम है जो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यानी जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें टाइम नहीं आता है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, यानी जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें उसमें टेंस मिल जाता है। दूसरा अंतर यही है कि टेंस कहने से यह टेंस है, टाइम है जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल मींस होता है कि सर्वव्यापी नियम, जिसको हम कहीं भी रहेंगे ना तो हम देख करके बता सकते हैं कि अभी कितना टाइम हो रहा है। देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, दादा दादी, वह बिना घड़ी के टाइम देख देते हैं, घड़ी देखो नहीं करते हैं, बता देते हैं कि कितना समय हो रहा है। यानी यह जो यूनिवर्सल है, लेकिन यह यूनिवर्सल नहीं है। तीसरा नियम है कि जो होता है टाइम, इससे दिन महीना वर्ष का बोध होता है, जबकि टेंस से दिन महीना वर्ष का बोध नहीं होता है। यही तीन अंतर है टाइम एंड टेंस में। अब जानेंगे कि किसको कहते हैं। कह रहा कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एक्शन, यानी टेंस बदल जाता है किसके अनुसार, तो समय के कार्य के रूप के अनुसार। यानी हम कह सकते हैं कि कार्य के समय के अनुसार वर्ब फॉर्म में जो परिवर्तनें होती है, चेंज मींस परिवर्तन, उसी को हम टेंस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे तीन शब्द लिख रहे हैं, आप इसी से अच्छी तरीका से आप समझ जाइए। He had slept, दूसरा he is sleeping, तीसरा he will sleep। यहाँ पे टाइम जब चेंज हो रहा है, हैड माने हो गया कि भूतकाल यानी पहले का समय, इज माने हो गया वर्तमान काल, जबकि सैड या बिल हो गया भविष्यत काल। यानी भूतकाल में स्लेप्ट था, वर्तमान काल में स्लीपिंग हो गया और भविष्य काल में स्लीप हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार ही जैसे जैसे हम काम करेंगे समय लगेगा ही, और उसी समय के अनुसार जो वर्ब फॉर्म में जो परिवर्तनें आती है उसी को हम टेंस कहते हैं। हमें आशा है कि आप टेंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद जानेंगे वर्ब फॉर्म के बारे में। आप बोलेंगे कि आप वर्ब के तो यहाँ पे बोल दिए, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन वर्ब है और कौन वर्ब नहीं है। वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब का 5 रूप होता है, V1 से लेके V5 तक। तो कहेगा कि सर इतना सारा V1, V5 है, V2 है, हम कैसे वर्ब फॉर्म को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ट्रिक बता रहे हैं। आप बचपन में अभी तक बहुत सारा टेंस पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरीका से नहीं आता होगा। हम आपको सिखा देंगे अच्छी तरीका से, आप ध्यान से देखते जाइए इस वीडियो को। V1 होता है कि जो मीनिंग रटते हैं, दूसरा है कि जो मीनिंग नहीं रटते हैं, और तीसरा है कि हैज, हैव और हैड के बगल में रहेगा। चौथा है कि ing लगा हुआ रहेगा, और पांचवा है कि s या es लगा रहे। आपको वर्ब फॉर्म में V4 और V5 अच्छी तरीका से आता होगा, जिसमें ing लगा हुआ रहेगा V4, जिसमें s या es लगा हुआ रहेगा V5। लेकिन इन तीनों में आपको परेशानी होती होगी, जिसको आज हम समस्या का समाधान कर देंगे। V1 होता है कि जो मीनिंग रटते हैं, और V2 होता है कि जो मीनिंग नहीं रटते हैं। तो कहेगा कि सर हम कौन मीनिंग रटते हैं और कौन मीनिंग नहीं रटते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्ले, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लेड, यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्लीप, यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्लीप। इसमें आप ही देख करके बताइए कि आप कौन मीनिंग रटते हैं। प्ले मींस खेलना
और स्लीप माने सोना। इसको मतलब ही खेलना होता है, इसका मतलब ही सोना होता है, लेकिन हम इसको रटे हैं कि प्ले माने खेलना होता है, स्लीप माने सोना होता है। बाल्क मिस होता है टहलना, बाल्क मिस भी होता है टहलना, लेकिन हम ये मीनिंग याद किए हैं, ये मीनिंग याद नहीं किए हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो मीनिंग हम रट करके याद किए हैं ये सभी हो जाएगा V1, और जो मीनिंग हम नहीं रट करके याद किए हैं ये हो जाएगा V2। हम आशा करते हैं कि अब V1 और V2 अच्छी तरीका से पकड़ लीजिएगा। कई बार V1 और V3 सेम होते हैं, जैसे बाल्क में सेम हो जाता है, बट कोई बात नहीं, V1 और V2 समझ गए हम। उसके बाद है V3, तो जब V3 आएगा उसके बगल में हैज हैव हैड और पक्का आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम हैड लिखे हैं, इसके बगल में V3 आया हुआ है, यानी जब हैज हैव हैड दिखे उसके अब तुरंत बगल में V3 का प्रयोग करें। हम आशा करते हैं कि आप V1 से लेकर के और V5 तक अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, जो मीनिंग रटते हैं V1, जो मीनिंग नहीं रटते हैं V2, है जब हैड के बगल में V3 और जिसमें ing लगा हुआ रहेगा V4 और जिसमें SCIS लगा हुआ रहेगा V5। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसका प्रकार जानते हैं। There are 10 types of tense और each types also has 4 tense। ये tense 4 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का 4 भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यत काल। पहला में प्रेजेंट टेंस, दूसरा में है पास्ट टेंस और तीसरा में है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस सभी का 4 भेद होता है। तो ये चारों भेद को कैसे याद रखेंगे? जैसे जब हम जाते हैं किसी का भी देखते हैं, जैसे सुनील सेठी है, उसका जो बेटी है आथिया सेठी है, उसका बेटा है जो आन सेठी है, यानी सब के लास्ट में कुछ ना कुछ जोड़ देता है, सेठी सब के लास्ट में लगा हुआ रहता है। तो उसी तरीका से यही चारों भेद तीनों में आएगा, बस अंतर इतना ही है कि प्रेजेंट के भेद रहेगा ओकर पहले प्रेजेंट लग जाएगा, पास्ट के भेद रहेगा ओकर पहले पास्ट लग जाएगा और फ्यूचर के भेद रहेगा उसके पहले फ्यूचर लग जाएगा। हम आपको समझाते हैं इसका भेद चारों क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का 2 नाम, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का 3 नाम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इंपरफेक्ट। ये 2 नाम रखा थे, 3 नाम रख लिया क्योंकि पांचों के लिए सेम नहीं है। तीसरा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आशा करते हैं कि आप प्रेजेंट टेंस का भेद समझ गए होंगे। पास्ट टेंस का भेद, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इंपरफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का भेद, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इंपरफेक्ट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी सब सारा जो इसका जो भेद है वह तीनों का सेम है, बस अंतर इतना है कि इसका जो भेद है उसमें प्रेजेंट लगा हुआ रहेगा, इसका जो बेटा है इसमें पास्ट लगा हुआ रहेगा और इसका जो बेटा है इसमें फ्यूचर लगा हुआ रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप ये अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। उसके बाद 12 भेद हो गया कुल मिलाकर के, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इस 12 भेद का हम प्रयोग सीखेंगे कि कब किसका प्रयोग करते हैं, यानी 12 भेद को कहाँ V1 लगाते हैं, कहाँ V2 लगाते हैं, कहाँ V3 लगाते हैं, कहाँ V4 लगाते हैं, हम सब इसको अच्छी तरीका से सीखेंगे। इस वीडियो में हम यही आप लोगों को बताएंगे कि V1, V2, V3, V4 में कुछ बताएंगे और टेंस का कहाँ पे V1, कहाँ पे V2, कहाँ पे V3, कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर, कितने ऑक्सिलरी वर्ब है, कितने मॉडल वर्ब है। आज के लिए यहीं तक और अगला नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।